हेलो नमस्ते, वेलकम टू इटीस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th की बुक से पोम सॉन्ग ऑफ द रेन। सो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। एक एक लाइन पढ़ते हैं हम लोग। आई एम डॉटेड, डॉटेड मतलब होता है डॉट डॉट करना। सिल्वर थ्रेड्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन। सो यहाँ पे रेन बोलती है आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन बाय द गॉड्स। यानी जब रेन गिरती है तो वो बिल्कुल इस तरीके से डॉट डॉट करके नीचे गिरती है, और जब वो नीचे गिरती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरा का पूरा एक थ्रेड बना रही है। सो रेन अपने आप को पर्सनिफाई करते हुए यहाँ पे बोलती है आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स, मैं डॉटेड सिल्वर थ्रेड की तरह हूँ। ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन, जो हेवन से ड्रॉप करती हूँ, हेवन से नीचे गिरती हूँ। और यहाँ पे हेवन बोला गया है स्काई को, बाय द गॉड्स। और मुझे नीचे कौन गिराता है? मुझे नीचे गिराता है गॉड, यानी मुझे नीचे गिराता है भगवान, नीचे मुझे गिराता है। सो यहाँ पे रेन बोल रही है आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स, यानी मैं डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स की तरह हूँ। ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन, जो डायरेक्ट स्काई से नीचे फॉल कर रही हूँ बाय द गॉड्स, भगवान के द्वारा। नेचर देन टेक्स मी, उसके बाद नेचर मुझे टेक कर लेता है, मतलब नेचर मुझे अडॉप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे नेचर बोला गया है सारे नेचुरल एलिमेंट्स को, यानी हिल्स, रिवर्स, फील्ड, गार्डन, ये सब मुझे अडॉप्ट कर लेता है। टू अडॉर्न, अडॉर्न मीन्स होता है डेकोरेट करना, हर फील्ड्स एंड वैलीज। और फिर जब मैं नीचे गिरती हूँ तो नेचर मुझे अडॉप्ट कर लेता है। और क्यों अडॉप्ट कर लेता है? डेकोरेट करने के लिए, अपने फील्ड्स यानी अपने खेत और अपनी वैलीज को डेकोरेट करने के लिए। जब भी रेनफॉल होती है तो रेनफॉल के बाद में सारी चीज़ें ऐसा लगता है ना जैसे नेचुरली डेकोरेट कर दी गई है, मतलब चारों तरफ एकदम हमें ग्रीनरी दिखाई देती है। जितनी भी वैलीज होती है जो एकदम सूखी पड़ी रहती है, वहाँ पे झरने बहते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे दिखाई देती है जैसे कि वास्तव में किसी चीज़ को हमने डेकोरेट कर दिया हो। आई एम ब्यूटिफुल पर्ल्स, मैं ब्यूटिफुल पर्ल्स की तरह हूँ। पर्ल्स मोती को बोलते हैं। प्लग्ड फ्रॉम, प्लग मीन्स तोड़ना, प्लग्ड फ्रॉम द क्राउन, क्राउन मीन्स होता है ताज, ये जो ताज दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऑफ स्टार, स्टार एक गॉडेस है, स्टार गॉडेस है लव, सेक्स और वॉर की। बाय द डॉटर ऑफ डॉन, डॉन मॉर्निंग को बोलते हैं। टू एम्बेलिश, एम्बेलिश मीन्स अगेन डेकोरेट करना, द गार्डन्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि आई एम ब्यूटिफुल पर्ल्स, मैं रेन अपने आप को पर्सनिफाई करते हुए बोलती है मैं ब्यूटीफुल पर्ल्स हूँ, मैं ब्यूटीफुल मोतियों के जैसी हूँ। प्लग्ड फ्रॉम द क्राउन ऑफ स्टार, वो ब्यूटीफुल मोती जो कि स्टार के क्राउन में लगे हुए हैं, यानी उस गॉडेस के ताज में लगे हुए हैं। और इसको वहाँ से प्लग किया है, किसने प्लग किया है? डॉटर ऑफ डॉन, मॉर्निंग की डॉटर ने उसको प्लग किया है। मॉर्निंग की डॉटर क्यों बोला गया अभी मैं बताऊँगा। किस लिए प्लग किया है? अपने गार्डन्स को डेकोरेट करने के लिए। जनरली होता है ना कि जब नाइट में रेनफॉल होती है, नाइट में जब बारिश होती है, तो मॉर्निंग में उठ के जब भी हम लोग अपने गार्डन की तरफ जाते हैं तो जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, फूल पत्तियाँ वगैरह होती है, उनके ऊपर छोटी छोटी बारिश की बूंदें जमी हुई दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसा देखने में लगता है कि जैसे ये मोती है। तो बिल्कुल यहाँ पे उसी तरीके से बोला गया है। रेन अपने आप को पर्सनिफाई करते हुए बोलती है कि मैं उन ब्यूटीफुल पर्ल्स की तरह हूँ जिन्हें ऐसा लगता है जिन्हें स्टार के क्राउन से प्लग किया गया है। और प्लग किसने किया गया है? डॉन की डॉटर ने, यानी मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में उठते ही हमें मोती के रूप में बारिश की बूंदें दिखाई देती है फ्लावर्स पे और लीव्स वगैरह पे, जो कि गार्डन्स पे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे गार्डन मोतियों से सजा हुआ है। व्हेन आई क्राई द हिल्स लाफ, अब यहाँ पे क्राई का मतलब वो वाला क्राई नहीं है रोना पीटना। क्राई का मतलब है कि जनरली जब भी कोई क्राई करता है तो उसके आंसू नीचे गिरते हैं, टीयर्स फॉल करते हैं। सेम वेज जब क्लाउड्स क्राई करते हैं तो बारिश नीचे गिरती है। सो व्हेन आई क्राई, यहाँ पे बोला गया है कि स्काई को बोला गया है जब स्काई क्राई करता है द हिल्स लाफ, तो हिल्स लाफ करने लग जाता है। यानी वो हिल्स जो अभी तक एकदम सूखे पड़े हुए हैं ना, उनके ऊपर भी चारों तरफ हमें ग्रीनरी दिखाई देती है। व्हेन आई हम्बल माई सेल्फ, हम्बल मतलब होता है पोलाइट, द फ्लावर्स रिजॉइस, और जब मैं बहुत पोलाइटली फॉल करती हूँ तो जो फ्लावर्स होते हैं वो भी रिजॉइस करते हैं, यानी वो भी खुश हो जाते हैं। अच्छा, हम्बली फॉल करने से क्या मतलब है? अगर बहुत तेज बारिश होती है, डाउनपॉर होता है, मूसलाधार बारिश होती है, तो जितने भी फ्लावर्स पेड़ों के ऊपर आए हुए होते हैं वो सारे के सारे झड़ जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे सॉफ्टली फॉल करती है बारिश, धीरे धीरे जब एकदम जेंटली बारिश फॉल करती है तो वो सारे के सारे फ्लावर खिल जाते हैं, एकदम चमकते हुए दिखाई देते हैं। व्हेन आई बो, बो मीन्स होता है सिर झुकाना। ऑल थिंग्स आर इलेटेड, इलेटेड मीन्स हैप्पी।
और जब मैं अपना सर झुकाती हूँ मतलब धरती माँ की गोद में जब मैं अपना सर झुकाती हूँ, यानी इसका कहने का मतलब है कि जब बारिश पूरी तरह से धरती के अंदर समा जाती है, ऑल थिंग्स आर इलेटेड, तो सारी चीज़ें एकदम हैप्पी हो जाती है, सारे प्लांट्स एकदम ग्रीन हो जाते हैं, जितने भी फ्लावरी प्लांट्स होते हैं सबके ऊपर फ्लावर्स खिले हुए हमें दिखाई देने लग जाते हैं। द फील्ड एंड द क्लाउड आर लवर्स, अब यहाँ पे फील्ड और क्लाउड को भी पर्सोनिफाई करते हुए लवर्स बताया गया है। एंड बिटवीन देम आई एम अ मैसेंजर ऑफ मर्सी, मर्सी मतलब होता है दया, बट यहाँ पे हम लोग लव मानेंगे। अब ये पर्सोनिफाई करते हुए बोलती है द फील्ड एंड द क्लाउड आर लवर्स, कि जो फील्ड और क्लाउड है ये दोनों लवर्स है। अच्छा, फील्ड और क्लाउड को लवर्स क्यों बोला गया है? क्योंकि जो लवर्स होते हैं वो कभी भी मिल नहीं पाते हैं बेचारे। बिल्कुल वैसे ही होता है कि जो फील्ड और क्लाउड होते हैं वो भी कभी भी मिल नहीं पाते हैं। हमें दूर से होराइजन में ऐसा दिखाई देता है जैसे फील्ड और क्लाउड, फील्ड मीन्स खेत और क्लाउड दोनों मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए इन दोनों को लवर्स बोला गया है। इन दोनों के बीच में लव है लेकिन ये दोनों मिल नहीं पाते। द फील्ड एंड द क्लाउड आर लवर्स, फील्ड और क्लाउड दोनों लवर्स हैं। एंड बिटवीन दैम, और उनके बीच में रेन अपने आप को पर्सनिफाई करते हुए बोलती हैं आई एम अ मैसेंजर ऑफ मर्सी, मैं दया का एक मैसेंजर हूँ। मतलब एक दूसरे का मैसेज मैं एक दूसरे को कन्वे करती हूँ। फील्ड का मैसेज क्लाउड्स को कन्वे करती हूँ और क्लाउड्स का मैसेज फील्ड को कन्वे करती हूँ। क्लाउड्स के पास जो भी मैसेज होता है, जब रेनफॉल होती है तो वो गिरती कहाँ पे? फील्ड में गिरती है, तो वहाँ पे मैं उसका मैसेज लेकर आती हूँ। और फील्ड में जो भी वाटर कैचमेंट एरिया होता है वहीं से वाटर इवेपरेट होकर कहाँ पे जाता है? ऊपर स्काई में जाता है, क्लाउड्स फॉर्म करने लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसने बोला है कि मैं मैसेंजर हूँ। किसका मैसेंजर हूँ? फील्ड और क्लाउड जो लवर्स हैं उनका मैसेंजर हूँ। एक दूसरे का मैसेज एक दूसरे को ट्रांसफर करती हूँ। आई क्वेंच, क्वेंच मतलब होता है बुझाना। द थर्स्ट ऑफ द वन, थर्स्ट मीन्स प्यास, मैं एक की मैं प्यास बुझाती हूँ। आई क्योर, क्योर मीन्स होता है क्योर करना, मतलब किसी को सही करना। द एलिमेंट ऑफ द अदर, एलिमेंट मतलब होता है दुख या तकलीफ। एक की मैं प्यास बुझाती हूँ, किसकी? फील्ड की, खेत की मैं प्यास बुझाती हूँ और दूसरे का एलिमेंट दूर करती हूँ, दुख दर्द दूर करती हूँ। वो किसका? क्लाउड का। यानी जैसे क्लाउड से बारिश फॉल होती है, रेन फॉल होती है, तो वो सीधा जाके फील्ड में गिरती हैं और वो फील्ड जिसको वेट होता है बारिश की बूंदों का, वो उसकी प्यास बुझा देती है। जबकि वो जो क्लाउड्स होते हैं जो पूरे हैवी रहते हैं, मतलब भरे रहते हैं, होता है ना जब हम लोग अंदर से भरे रहते हैं तो हमें रोना आ रहा होता है, तो जब वो क्लाउड्स पूरी तरह से भरे रहते हैं तो वो भी रो लेते हैं और जो बारिश की बूंदें होती है वो टीयर्स के रूप में नीचे गिर जाती है और रोने के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा हल्का फील करते हैं ना। तो ऐसे जब वो बादल भी रो लेते हैं तो उसके बाद एकदम लाइट हो जाते हैं, एकदम हल्का फील करते हैं। सो एक की तो मैं प्यास बुझाती हूँ, फील्ड की तो मैं प्यास बुझाती हूँ और दूसरे का मैं एलिमेंट यानी दुख कम कर देती हूँ। किसका? बादलों का दुख कम कर देती हूँ, यानी उनका बोझ कम कर देती हूँ। द वॉइस ऑफ थंडर डिक्लेयर्स माई अराइवल, थंडर बिजली कड़कती है उसे बोलते हैं। सो जब भी बिजली कड़कती है वो डिक्लेयर करती है मेरा अराइवल, यानी बिजली कड़कने से ये पता चलता है कि मेरा अराइवल हो चुका है, यानी अब मैं आने वाली हूँ। अराइवल मतलब होता है आना। द रेनबो अनाउंसेस माई डिपार्चर, और जब रेनबो होता है वो मेरा डिपार्चर अनाउंस करता है। मतलब जब बिजली कड़कती है तो ये पता चलता है कि मैं आने वाली हूँ। और रेनबो कब बनता है? जब बारिश होने लग जाती है, बारिश होने के बाद जब बारिश खत्म हो जाती है, रुक जाती है, तो उसके बाद हमें रेनबो दिखाई देता है। सो एक तरफ थंडर को बोला गया है जो मेरे अराइवल को डिक्लेयर करता है और दूसरी तरफ रेनबो की बात की गई है जो मेरे डिपार्चर को अनाउंस करता है। आई एम लाइक अर्थली लाइफ, अब देखिए इसका मीनिंग समझना। मैं अर्थली लाइफ की तरह हूँ। अर्थ पे जो लाइफ होती है ना, अर्थ पे जो लाइफ होती है उसकी तरह हूँ। कैसे? अर्थ पे लाइफ बॉर्न होती है और फिर बाद में डेड हो जाती है, तो बिल्कुल मैं अर्थ की लाइफ की तरह हूँ। विच बिगिंस, जो शुरुआत, जिसकी शुरुआत होती है एट द फीट ऑफ द मैड एलिमेंट्स, मैड एलिमेंट्स के फीट से। अच्छा, मैड एलिमेंट्स के फीट किसको बोला गया है? क्लाउड्स में जनरली क्या होता है, बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं और भी बहुत सारे एलिमेंट्स वहाँ पे होते हैं, जैसे कार्बन, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर ही रेन फॉर्म होती है। तो एक तरफ बोला गया है कि मैं बिल्कुल अर्थली लाइफ की तरह हूँ, मतलब मेरा भी बर्थ होता है और मेरा बर्थ कहाँ से होता है? मैड एलिमेंट्स के फीट से, यानी मैड एलिमेंट्स से। और वो मैड एलिमेंट्स किस किस को बोला गया है? कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, वाटर वेपर, इन सबको बोला गया है। एंड एंड्स अंडर द अप्रेस्ड विंग्स ऑफ डेथ, और मेरा एंड किससे होता है? अप्रेस्ड विंग्स ऑफ डेथ से। अब यहाँ पे अप्रेस्ड का मतलब होता है ऊपर उठना,
विंग्स मतलब पंख। और पहले तो मेरा फॉर्मेशन होता है जब जितने भी मैड एलिमेंट्स मेरे अंदर जमा हो जाते हैं, तो मतलब बादलों के अंदर जब पानी भर जाता है। और डेथ कैसे होती है, रेन की डेथ कैसे होती है, जब बादलों से वो पानी खाली हो जाता है। तो यहाँ पे अप्रेस्ड विंड्स किसको बोला गया है? अप्रेस्ड विंड्स उन क्लाउड्स को बोला गया है जो क्लाउड्स पूरी तरह खाली हो चुके हैं और अब वो हवा के द्वारा दूसरी तरफ, विंड के द्वारा दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। तो मेरा बर्थ होता है मैड एलिमेंट से और मेरा एंड होता है अप्रेस्ड विंड्स, यानी खाली पड़ गए उन सारे क्लाउड से मेरा एंड होता है, डेथ होती है। आई इमर्ज फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सी, और इमर्ज मतलब होता है निकलना, ओरिजिनेट होना। मेरा ओरिजिन होता है हार्ट ऑफ द सी से, यानी समुद्र की दिल से। समुद्र के दिल से मतलब जो सी होता है वहीं से वाटर वेपर इवेपोरेट होते हैं और क्लाउड्स को फॉर्म करते हैं। एंड सोर विद द ब्रीज, सोर मतलब होता है ऊंचा उठना, ऊपर उठना। ब्रीज मतलब होता है धीरे धीरे बहने वाली हवा। तो मेरा ओरिजिन किससे होता है? सी के हार्ट से, और धीरे धीरे हवा के द्वारा मैं ऊपर उठा ली जाती हूँ, यानी इवेपरेट हो जाती हूँ। व्हेन आई सी अ फील्ड, और ऊपर जाके मैं क्लाउड्स को फॉर्म कर लेती हूँ। व्हेन आई सी अ फील्ड, जब भी मैं एक फील्ड देखती हूँ, इन नीड, जिसको मेरी ज़रूरत है, यानी जब भी मैं एक ऐसा फील्ड देखती हूँ जिसको पानी की ज़रूरत है, आई डिसेंड। डिसेंड मीन्स नीचे उतरना, तो मैं नीचे उतर जाती हूँ। एंड एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मीन्स होता है हक करना। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज इन अ मिलियन लिटिल वेज, और जब भी मैं किसी ऐसे फील्ड को देखती हूँ जिसको मेरी ज़रूरत है, तो मैं नीचे उतर जाती हूँ फ्लावर्स को और ट्रीज को हक करने के लिए, एम्ब्रेस करने के लिए। और मेरे हक करने के मिलियन लिटिल वेज हैं। अलग अलग वेज कैसे? या तो जो रेनफॉल होती है वो डायरेक्ट फ्लावर्स पे, ट्रीज पे गिर जाती है, और अगर डायरेक्टली उनके ऊपर नहीं गिरती तो वो डायरेक्टली लैंड के अंदर चली जाती है, और फिर वहाँ से वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज, और उसी से फिर ट्रीज और फ्लावर्स ग्रो करते हैं। आई टच जेंटली एट द विंडोज विद माई सॉफ्ट फिंगर्स। अब यहाँ पे देखिए सॉफ्ट फिंगर्स किसको बोला गया अभी मैं बताऊंगा। एंड माई अनाउंसमेंट इज अ वेलकम सॉन्ग। मैं टच करती हूँ जेंटली मतलब बहुत प्यार से, कोमलता से, विंडोज को मेरी सॉफ्ट फिंगर्स पे, यानी जब भी किसी विंडो पेन पे बारिश की बूंदें गिरती है तो वो इस तरीके से जम जाती है और फिर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ स्लाइड करने लग जाती हैं। तो जब नीचे की तरफ धीरे धीरे स्लाइड करी तो ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई अपनी फिंगर किसी विंडो पेन के ऊपर चला रहा हो। तो इसलिए आई टच जेंटली, मैं बड़े जेंटली, बड़े प्यार से विंडोज़ को टच करती हूँ अपनी सॉफ्ट फिंगर से। सॉफ्ट फिंगर बोला गया है बारिश की बूंदों को, ड्रॉप्स को। एंड माई अनाउंसमेंट इज़ अ वेलकम सॉन्ग, और मेरा जो अनाउंसमेंट होता है वो एक वेलकम सॉन्ग है। यानी जब बारिश की बूंदें गिरती हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो विंडो पेन हो, चाहे वो रूफ टॉप हो, तो पट पट की आवाज़ आती है, और उसी आवाज़ को वेलकम सॉन्ग बोला गया है। ऑल कैन हियर, इस आवाज़ को सब सुन तो सकते हैं, बट ओनली द सेंसिटिव कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो ही समझ सकते हैं। सुन तो सब लोग सकते हैं बारिश आने की आवाज़ को, लेकिन जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो इसे समझ सकते हैं, मतलब वो अपनी मेमोरी से रिलेट कर सकते हैं। किसी को बारिश से कोई दिन याद आ जाता है, किसी को पकौड़ी की याद आ जाती है, किसी को अपनी पास्ट मेमोरीज याद आ जाती है, तो मतलब सारे लोग अलग अलग फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं। आई एम द साई ऑफ द सी। साई होता है जब हम लोग डीप ब्रेथ लेते हैं ना, तेज तेज सांस लेते हैं, तो उसको साई बोलते हैं। और जनरली हम लोग ऐसा तब करते हैं या तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं। तो मैं सी का साई हूँ, तो यहाँ पे साई को हम सैडनेस से भी मान सकते हैं। सी का सैडनेस हूँ, अब सी का सैडनेस क्यों? अच्छा, सी से ही तो वाटर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, वाटर जो इवेपोरेट होता है वही तो फॉर्म करता है। तो यानी जब समुद्र से उसका पानी सेपरेट होता है तो ये एक सैडनेस को शो करता है। सो मैं सी का साई हूँ। द लाफ्टर ऑफ द फील्ड, फील्ड के लिए मैं लाफ्टर हूँ। फील्ड के लिए लाफ्टर कैसे? जैसे रेनफॉल होती है तो जितने भी फील्ड्स होते हैं वो एकदम ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे हंसते हुए, हैप्पी एकदम दिखाई देते हैं, खिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है आई एम द लाफ्टर ऑफ द फील्ड, द टीयर्स ऑफ हेवन। और हेवन स्काई का टीयर्स हूँ। जब भी कोई रोता है ना तो आंसू गिरते हैं, तो वैसे जब बादल रोते हैं तो उनके आंसू गिरते हैं और वो हमें बारिश के रूप में मिलते हैं। सो आई एम द साई ऑफ द सी, मैं सी का साई हूँ। लाफ्टर ऑफ द फील्ड, फील्ड का लाफ्टर हूँ। एंड टीयर्स ऑफ हेवन, हेवन का टीयर्स हूँ। और इसी के साथ फॉर्म यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई कमेंट, सजेशन, डाउट या क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर से फॉलो कर लेना, अभी अभी मैंने अपना नया चैनल बनाया है।
और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए टीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।